उम्मीदें ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के साथ साथ ही आपकी उम्मीदें बिल्कुल ऊपर सातवें आसमान पे होती है। कारण आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा है, बहुत एक्साइटेड है, नया काम है, इसमें आप सक्सेस बहुत अच्छा पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीदें सबसे पहले आती है खुद के ऊपर से। हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के बाद सिर्फ यही लगने लगता है कि मैं तो पक्का कुछ करके ही दिखाऊंगा क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मेरे में चीज़ों को समझने की शक्ति है और मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और इसी आइडिया को लेके लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलती होती कहाँ से है? गलती शुरू होती है कि आप उम्मीद गलत गलत चीज़ों का करते हैं। सबसे पहले गलत उम्मीद होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर की दिशा में, कमान की दिशा में सिर्फ सोचते हैं। यहाँ पर सीखने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस मतलब बहुत 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 थोड़े ही मुख्तसर से लोग होंगे जो इसको सीखना चाहता है। उम्मीदें तो बहुत है, और शायद हो सकता है कि आपके परिवार को उम्मीदें आपसे ज़्यादा आप पर है, तो आप दो दो बड़े बड़े उम्मीदों के बोझे को आप लेके फिर रहे, एक तो खुद का, एक परिवार का। लेकिन ये उम्मीद एकदम से चकनाचूर हो जाता है उस वक्त जब आप लॉस करना शुरू करते हैं। लॉस क्यों करते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लॉस कितना होता है इंसान का, आपने एक तो डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे गवा चुके हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो पॉडकास्ट में भी आके कहते हैं कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया। ये होते क्यों है, और नुकसान का कोई पैरामीटर है भी क्या नहीं कि कितना हो सकता है? हाँ, इस बात को मैं एकदम ज़रूर मानूंगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे आके अपने लॉस को थोड़े से बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, एग्जैजुरेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक व्यक्ति आया जो साधारण काम तो कोई साधारण नहीं होता है, उसके पेरेंट्स सब्जी बेचते थे। अब वो आके कहता है कि भाई मैंने लाखों लाखों का मैंने इसमें लॉस कर दिया है। तो देखिए, कमाई हो सकती है, पर 50 लाख 1 करोड़ का लॉस कर दिया है, तो ये सुनने के बाद भी उसको समझने में थोड़ा सा डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है कि फैमिली का बैकग्राउंड बहुत पैसे वाला नहीं है, तो ये पैसे ला कहाँ से रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो कहने का मतलब है लोगों को एक वो चीज भी दिखाना पड़ता है कि भाई देखो मैं इतना भी लॉस कर रहा था, अभी मैं कितना प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। कहने का मतलब है कि लॉस की तो कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन दिखावे की भी कोई बाउंड्री नहीं है। तो लोग दिखावा करने के चक्कर में भी कई बार बड़े लॉस कर बैठते हैं। दिखावा कौन कौन सी चीजों का, एकदम से बहुत बड़े बड़े लॉट्स ले लेना, जैसे एक बार में 30,000 या 50,000 का ट्रेड ले लेना। कौन लेते हैं ऐसे ट्रेड? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आके पहले तो बड़ा अमाउंट लगाया, बड़े अमाउंट से घट के 5,000 पे आए, और फिर 5,000 को जब वो लोग 1 लाख पे लेके गए, तब जाके अब वो 20,000 30,000 50,000 का ट्रेड लेते हैं। अब उनमें उतनी क्षमता है मार्केट को पकड़ने की, मार्केट को समझने की, नए लोग नहीं कर सकते। याद याद रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर सोच रहे मैं हर महीना तो पैसा लाऊंगा और आज नहीं तो कल मैं सारे पैसे को रिकवर कर लूंगा, ये वर्ड ही गलत है। ये शब्द ही सही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में कि मैं अपने बीते हुए जितने भी नुकसान है उनको मैं रिकवर कर लूंगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी नुकसान हुए हैं ठीक है, अब मैं आगे सीख के और अच्छा कमाने की कोशिश करूंगा। ये चीज आपको बड़ा बनाएगा। तीसरा है व्हाई यू गेट ट्रैप्ड इनटू लॉसेस। आप लॉस में क्यों पड़ते हैं? सबसे पहला अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत, ये मेरा वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, लेकिन इसी यूट्यूब में आपको बहुत सारे फेक ऐसे लोग भी मिलेंगे जो लोग आपको बिल्कुल भी सही बात नहीं बताते कि आपका कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ फायदा गिनाने में लगे रहते हैं। कुछ लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा ये है, कोर्स है, वो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोर्स गलत होते हैं, कोर्स हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि कोर्स में तो सिखाया जाता है। फिर आप कहाँ ट्रैप होते हैं? असल में जितने लोग कोर्स करने जाते हैं उनका ध्यान कोर्स में कम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी में बना हुआ रहता है। प्राइस एक्शन जीरो, कैंडल स्टिक्स पैटर्न उसमें जीरो,
चार्ट पैटर्न उसमें जीरो। मार्केट फिलहाल ट्रेंड क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्या, मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है क्या, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग इंडिकेटर को हथियार बना के सोचते हैं कि मैं मार्केट को इंडिकेटर से जीत लूंगा। ये इंडिकेटर आपको कहाँ मिलता है? सोशल मीडिया पे। इंडिकेटर बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, इंडिकेटर आपको लॉस नहीं दिलाता है, आपको लॉस दिलाता है आपकी मानसिकता, बड़ा कमाने के चक्कर में। दूसरा, इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करते भी होंगे तो उसको प्रैक्टिस कब तक करते हैं? नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इंडिकेटर को बैक टेस्ट करते हैं और अगले दिन रियल मनी से ट्रेड करने लगते हैं। कई बार होता है बैक टेस्ट में, जैसे अगर आप, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जो लैगिंग है, आपको रियल मार्केट में यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा और फिर मार्केट आपको यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। जब आप पिछले दिन बैक टेस्ट करने जाएंगे तो आपको बिल्कुल सटीक सटीक दिखाई देगा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, चलो इसको अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। अब आप वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि रियल मार्केट में वो लैग कर रहा है, वो बार बार अपने पोजीशन को बदल रहा है, तो ऐसे समय पे आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको हर चीज को एक पैरामीटर के अंदर रख के ही उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा, पीपल फोकस मोर ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट व्हाट नॉट टू डू। मतलब लोग उन सब चीजों को ज्यादा करना पसंद करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्या क्या चीजें? सबसे पहले उनको क्या नहीं करना चाहिए पता है? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ भी अगर होगा तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग अपने आप में एक डिजीज है, ओवर ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान होने की सामग्री है। आप भले ही कितने बुद्धिमान हो, आपके पास भले ही कितना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी हो, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत शानदार हो, ये हो वो हो, आप बिल्कुल परसेंटेज देख के काम कर रहे, भाई 1% भी में ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, ये भी ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को ओवर ट्रेडिंग की बीमारी है, कहीं ना कहीं शुरुआत में नहीं सही, मान लीजिए पहले ट्रेड में उसने ठीक ठाक ट्रेड लिया, मतलब अपने नियम को पाल के किया, दूसरे ट्रेड में भी नियम को पाला, हालांकि इसमें नुकसान हो गया, पर वो खुश है किस बात के लिए कि वो नियम पाल रहा है। लेकिन उसको जो आदत पड़ गई 3 ट्रेड लेने की, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 स्कैल्पिंग के नाम पे 6-7 ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल है। आप कभी जाके देखिएगा कि आपके जो रियल मनी है, आपने जो ट्रेड करके गवाया है उससे ज़्यादा चार्जेस में आपके पैसे गए हैं। और वो जब आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको दिखेगा ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए आपको सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ आपको करना होता है। एक हो गया ओवर ट्रेडिंग। दूसरा चीज़, आप अगर नए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए और किन किन चीज़ों को पकड़ना चाहिए उस बारे में एक बार बात करते हैं। ये देखिए, आपको क्या क्या इसमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये तो पे अटेंशन ऑन लर्निंग नॉट ऑन अर्निंग। तो इसमें क्या क्या आपको अटेंशन देना है? नंबर 1, जितना हो सकता है एक्सपायरी से दूर रहिए। आज एक्सपायरी था, आज के दिन जिन लोगों को एक्सपायरी में बड़ा नुकसान होता है वो अगर आज के दिन अगले हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट लेके ट्रेड किए होंगे, वेल एंड गुड एंड क्लैपिंग फॉर देम, 3 चीयर्स फॉर देम, हिप्पी पुर्रे। क्यों? क्योंकि उनको अब समझ में आने लगा है कि मार्केट में किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। अगर आप नए हैं और आप एक्सपायरी करना चाहते हैं और कर रहे हैं और बड़े अमाउंट से कर रहे हैं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी आपको मार्केट बाहर कर देगा, क्योंकि उतना पैसा आपके पास नहीं होगा कि कल दोबारा फिर से आप ले आ पाएंगे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो महीने भर में 2 से 3 हज़ार रुपए का ट्रेड करते हैं थ्रू आउट द मंथ। कौन सा प्रीमियम लेंगे? बिल्कुल आउट ऑफ द मनी। वो इसलिए नहीं आते हैं कि हम उनको पैसा कमाना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग रहे कि भाई कम से कम मैं रियल मनी से ट्रेड कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, और वो सीखने की दृष्टि से आते हैं। तो महीने में होगा उनका अर्निंग जो भी XYZ, पर अगर वो ये सोच के आए कि भाई 2,000 मान लीजिए शुरुआती 8 दिन के अंदर खत्म हो गया, फिर वो बाकी का महीना बिल्कुल वो रियल मनी से भी नहीं करेंगे, फिर वो सिर्फ प्रैक्टिस ट्रेड जो करते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार की जब सोच आपकी बनने लगती है तभी वो वक्त आता है जब आप लॉस से नहीं, आप फिर और तमाम चीज़ों को आप एक साथ आप हैंडल करने में लग जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपने थ्री इडियट्स मूवी का एक बहुत मशहूर कहावत तो सुना ही होगा ना कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे दौड़ेगी। तो काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है, माइंड को फोकस करना पड़ेगा। पैसे से नहीं होता ये चीज़। किताबें पैसे से खरीदी जा सकती है, शिक्षा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए खुद को मेहनत करना पड़ता है। स्कूल आप जब छोटे थे, आप बस से गए, ऑटो से गए होंगे, पापा ने छोड़ दिया होगा, वहां तक तो बाहरी चीजें आपको लेके जा सकता है, पर क्लासरूम में मेहनत करने वाले आप ही थे। तो यहाँ पे भी मेहनत, आपके पैसों से आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे, आपके मेहनत से आप ट्रेडिंग सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।